Concept clear point, clear doubts in few minutes. Subscribe us for new study videos. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट पर। तो हम जो हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था सेंट्रल टेंडेंसी का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमए के जो पहले भी हम बता चुके हैं, 10th में भी, 9th में भी और इकोनॉमिक्स में भी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमने पहले किया था मीन, फिर किया था मीडियन, और अब करेंगे मॉड। यानी पहले मध्य किया था, फिर मध्यांक किया था, और आज हम करेंगे बहुलक। अब बहुलक होता क्या है, क्या होता है बहुलक? बहुलक किसी श्रेणी का वह मान होता है जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है, जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है। वो कैसे देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी सैनिक को मजदूरों को दी जा रही है, तो वो कितनी है? 10 रुपए है, ₹12 है, ₹14 है, ₹15 है, ₹14 है, ₹14 है, ₹16 है। तो इस रुपए यानी ये जो मजदूरी दी जा रही है मजदूरों को, तो देखें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी जो है किसकी हो रही है, कौन से मान की हो रही है? तो सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? 14, 14 और 14, यानी 14 की। बार बार जो है आवर्ती किसकी आ रही है? 14 की। तो हमारा बहुलक क्या होगा? हमारा बहुलक क्या होगा? वो होगा 14। क्या होगा? 14। तो जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होते हैं, अनग्रुप्ड डाटा जो ग्रुप में नहीं होते, जैसे ये था एग्जांपल, तो तब हम जो है बहुलक बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जो मान की आवर्ती बार बार हो रही है, तो उसको निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक श्रृंखला है। श्रृंखला में देखें, एक श्रृंखला है और उसमें ये अंक दिए गए हैं। अंक है 2, 5, 7, 9, 8, 8, 7, 8, 9, 5, 6, 8। अब ये एक श्रृंखला है, उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार आवर्ती किसकी हुई, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन में कौन आया? कौन आया रिपीटिशन में? रिपीटिशन में सबसे ज्यादा बार आया है 8। कौन आया है? 8। तो हमारा बहुलक क्या होगा इस श्रृंखला में? जो हमारा बहुलक होगा वो कितना होगा? 8। तो वो कितना होगा? 8। बहुलक हमारा जो है वो होगा 8। तो इस तरह से हम जो है अनग्रुप्ड डाटा में जो बहुलक है वो फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो आगे तो अब हम देखते हैं कि जो बहुलक है वो व्यवस्थित डाटा से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो व्यवस्थित डाटा से फाइंड करने के लिए हमारे पास ये होता है फॉर्मूला, ये होता है सूत्र। पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या है। जो m है, m हमारा क्या है? m का मतलब है मोड। मोड यानी बहुलक, जिसको हम निकालने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए l क्या है? कल बड़े वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि L हमारी क्या है? ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। इसमें ये जो है लोअर लिमिट होती है और ये हायर लिमिट होती है, यानी ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो L हमारी क्या है? लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, जिसको हम निम्न सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। अब देखें जो बहुलक होता है हमारा, जो बहुलक होता है वो कौन सा नंबर होता है जो बार बार क्या है? रिपीट हो रहा है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है। अब इसमें अगर हम देखें, एग्जांपल में हम देखें, तो सबसे ज्यादा बार कौन से क्लास इंटरवल के हैं जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं? तो वो कौन से है? 15 से 20। 15 से 20। अब जो हमारा बहुलक वर्ग होगा, जो बहुलक वर्ग होगा वो कौन सा होगा? 15 से 20। और जो हमारा बहुलक की फ्रीक्वेंसी होगी, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 7। और वो हमारे पास क्या है? उसको हम बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1।
बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 1। जैसे उसको हम लिखेंगे बहुलक वर्ग की आवर्ती, बहुलक वर्ग की आवर्ती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, जो मोड का क्लास इंटरवल है उसकी जो आवर्ती होगी वो क्या होगी f1। और ये तो हमारा था f1। अब f जो है वो जीरो क्या है, f0 हमारी क्या है, देखें f0 हमारी क्या है, f0 है जो हमारा बहुलक वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वाले वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवर्ती। जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग हमारा कौन सा है 15 से 20, और उससे पहले का वर्ग क्या है 10 से 15, तो उसकी आवर्ती जो होगी वो हो रहा होगी f0। तो जो हमारे पास f2 है, जो हमारे पास f2 है वो क्या है बहुलक वर्ग के, बहुलक, बहुलक वर्ग के बाद वाले, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, वर्ग की आवर्ती, वर्ग की आवर्ती। अब बहुलक वर्ग का बाद वाला वर्ग कौन सा है ये, तो ये हमारी क्या होगी f2। यानी हम करते हैं फॉर्मूले में पुट और सॉल्व करते हैं हमारा सम, सॉल्व करते हैं हमारा सम। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा बार कौन आ रहे हैं 7, तो 7 हमारे क्या है, 7 जो है वो हमारा f1, 7 हमारा क्या है f1। और जो f1 का क्लास इंटरवल है, जो f1 का क्लास इंटरवल है वो क्या है 15 से 20, और इसकी लोअर जो है लिमिट वो कितनी रहेगी 15, लोअर लिमिट क्या रहेगी 15। और उससे पहले वाला वर्ग, ये हमारा बहुलक वर्ग की आवर्ती है और उससे पहले वाली आवर्ती क्या है 5, तो वो हमारी क्या रहेगी f0। और उसके बाद वाली कौन सी है वो है 2, तो ये रहेगी f2, तो ये रहेगी f2। तो करते हैं इसको सॉल्व, और इसमें हमारे फॉर्मूले में है i भी, और i हमारा क्या है क्लास इंटरवल, i हमारा क्या रहता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल क्या है इनके बीच का डिफरेंस, तो कितना है 5। तो इसमें आप लगाते हैं l हमारे पास कितनी 15, l कितनी है 15, f1 कितना है f1 है 7, f0 कितना है 5, f1 कितना है 7, f0 कितना 5, f2 कितना 2, और क्लास इंटरवल 5, क्लास इंटरवल 5। तो करते हैं आगे इसको 15, तो हमारे पास क्या बचा 2 और इनटू में 5, और यहां बचा 14 माइनस 7, 14 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आया 15 प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1.42, 1.42। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो हमारे पास आंसर कितना आया 16.42, आंसर कितना आया 16.42। अब देखें ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी f1 जो आवर्ती है, आवर्ती है किसकी मोड वर्ग की, मोड वर्ग जो यानी सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है ये वाला, ये वाली आवर्ती आ रही, तो ये मोड वर्ग हो, ठीक है। और उससे पहले वाली 5 और इंटरवल हमारा 5, तो यहां पर फॉर्मूले में 2 हमारे पास है, f1 हमारी फ्रीक्वेंसी है और किसकी मोड वर्ग की, और उससे पहले वाली वर्ग की फ्रीक्वेंसी है 5, और उससे नीचे वाले वर्ग की है वो है 2। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आया हमारे पास 2, और इसको इससे 5 से मल्टी किया, इन दोनों को मल्टी किया तो 7, इन दोनों को माइनस प्लस किया तो 7, इन दोनों को मल्टी किया तो आया 14, इन दोनों को माइनस प्लस किया तो आया 7। तो हमारे पास क्या बचा 15 प्लस 10 अपॉन 7, तो 15 प्लस
10/7 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.42। तो ये हमारा आया आंसर कितना, 16.42। तो देखते हैं अगला एग्जांपल और कॉन्सेप्ट को करते हैं कंप्लीटली क्लियर एज ए मिरर, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हम करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है वो कौन सी है, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं 20, यानी इस क्लास इंटरवल के 20 to 25 यानी 20 से 25 जो है उनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसका नाम है F1 और उससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2। अब लोअर लिमिट क्या रहती है हमारी, जहां पर जिस क्लास इंटरवल में हमारा मोड होने की संभावना है, मोड तो हमारा यही होगा, तो हमारी एल जो रहेगी वो कितनी रहेगी 20। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, एल हमारी 20, जो हमारे पास F1 है वो कितना है, वो भी 20, और जो F0 है वो कितना है 15। 2 into 20 minus 15, F0 15 और F2 जो है वो कितना है, वो है हमारा 12। और क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल हमारा कितना है, वो है 5, क्लास इंटरवल 5। तो हमारे पास आया 20 plus 5 into 5 upon 40 minus 27, 40 minus 27। तो इसको आगे देखें, 20 plus 25 अपोन में कितना बचा, अपोन में हमारे पास बचा 13, अपोन में कितना बचा 13। अब इसे करते हैं हम सॉल्व, तो हमारे पास आएगा 20 plus 1.92, 20 plus 1.92। तो अब इसके अगर हम जोड़ते हैं, इनका सम करते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 21.92। आंसर कितना आता है 21.92। अब देखें हमने सॉल्व ऐसे कैसे किया कि हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि हमें देखनी होती है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कौन सी है 20 है, और क्लास इंटरवल उसका क्या है 20 से 25, जो उसके सामने होगा वो क्लास इंटरवल होगा। और उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहां भी 20 है और यहां भी 20 है, इसकी अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट है। और इसमें क्या है देखें, हम F2 ले रहे हैं, वो भी इससे नीचे वाली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी अगर वो हायर लिमिट है तो इसकी क्या है लोअर लिमिट है, यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो हम तीनों को ले रहे हैं। तो जो हमारी सबसे ज्यादा बार है फ्रीक्वेंसी उसको F1 दे देंगे, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी उसको F0 नाम दे देंगे और नीचे वाली को F2 नाम दे देंगे। और लोअर जो है वो क्या रहेगी हमारी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके लोअर लिमिट, तो उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जो आई हमारा है वो क्लास इंटरवल है। अब देखो हमने पुट किया तो हमारे पास 20 है लोअर लिमिट, 20 है हमारी F1 और 15 हमारी है F0। 2 फॉर्मूले में है, F20 हमारी F1, 15 हमारी F0 और 12 हमारी F2। अब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 5 into 5 इसमें से बचा और यहाँ into 5, और इसमें से ये 40 हुआ और इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आया माइनस का 27। अब देखो 20 प्लस 25 अपॉन 13 यानी 25 बटे में 13, तो इनको हमने डिवाइड कर दिया यानी भाग दे दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आया 20 प्लस 1.94, यानी इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.92 आया। 1.92 आया तो उनको हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर कितना आया, यानी मोड हमारा क्या निकला, मोड निकला 21.92। तो ये था हमारा मोड का टॉपिक। अगर किसी को कंफ्यूजन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुई हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब अस, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।